आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में कहता है कि क्वांटम ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस कहाँ होते हैं? डैमेजेस कहाँ होते हैं? सिविल केसेस में, ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स में, टॉर्ट में, ठीक है। तो सिविल केसेस में डैमेजेस होते हैं, तो मतलब सेक्शन 10 किस पे लागू होगा? सिर्फ सिविल केस में। तो सेक्शन 10 कह रहा है कि क्वांटम ऑफ डैमेजेस, फैक्ट्स वो सारे फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट, मतलब अमाउंट मतलब क्वांटम कितना होगा। तो सारे फैक्ट्स जो कोर्ट को इनेबल करेगा ये डिटरमाइन करने में कि डैमेजेस का क्वांटम कितना होगा या अमाउंट कितना होगा। अमाउंट को क्या करेंगे? क्वांटम ऑफ डैमेजेस, कितना आपको मिलने वाला है, कितना रुपए, एकदम आसान भाषा में बोल जाए कितना रुपए आपको मिलने वाला है। ऐसे फैक्ट जो भी इसको इनेबल करेंगे कोर्ट को ये समझाने में कि कितना आपको मिलने वाला है, वो सारे रिलेवेंट फैक्ट होंगे, ठीक है। तो पढ़ा जाए तो क्या है, इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, सारे सूट्स जिसमें डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, मतलब कि एक पहली बात सूट बोल दिया तो सिंपल सी बात है सिविल। कोई भी सूट जिसमें डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट which enable court to determine the amount of damages which ought to be awarded is a relevant fact। मतलब कि ऐसे सारे फैक्ट्स जो क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं वो सारे रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी भी, मान लीजिए ये कार है, ऐसे ही कार है मान लीजिए, और जा रही है और सामने से एक बस आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, एक्सीडेंट होता है, और कार वाला, क्योंकि इसमें होता क्या है, कार अपने साइड से आ रही होती है, बस सामने वाली साइड से आके उसको मार देती है। कार अपने साइड होती है तो इसके ऊपर प्लेंट सूट, मतलब सूट फाइल करता है। यहां तक क्लियर? तो ये प्लेंटिव हुआ और ये डिफेंडेंट। तो इसमें बताइए क्या क्या फैक्ट्स होंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स होंगे जो इसको कितना डैमेज मिलना चाहिए डिटरमाइन करेंगे। कितना डैमेज देगी, इसमें बात हो रही कितने डैमेज मिलेगी, कितना डैमेज मतलब कितना रुपया मिलेगा आपको, ठीक है, हाउ मच, इसमें यही बात हो रही है। क्योंकि सेक्शन 10 कह रहा है कि आपको वो सारे फैक्ट्स, किसी भी सिविल सूट में अगर आप डैमेज मांगने जाते हैं तो वो सारे फैक्ट्स जो उस डैमेज को डिटरमाइन करेंगे वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे। यही कह रहा है सेक्शन 10, आसान भाषा में यही कह रहा है। तो अब आप सोचिए क्या क्या होंगे। तो देखिए इसमें पहले हो सकता है एक्सपेंसेस, उसको बनवाने में कितने एक्सपेंसेस लगे। दूसरा हो सकता है, ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट रेलिवेंट होगा कि कितना एक्सपेंस हुआ उस चीज को, उस गाड़ी को बनवाने में। दूसरा फैक्ट हो सकता है कि मुझे मेंटल एगोनी हो गई कितनी, कि भाई मैं 10 दिन तक तो गाड़ी मेरी उसमें थी, क्या कहते हैं, शोरूम में, 10 दिन मेरी गाड़ी शोरूम में थी, तो मुझे दिल्ली मेट्रो जाना पड़ा या दिल्ली बस से जाना पड़ा, ऐसी चीज़ से जाना पड़ा जब मुझे वो दिक्कत हो गई, तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट होगा। तीसरा, अगर मैं कार लेके नहीं गया तो और चीज़ जो ले गया तो अदर एक्सपेंसेस भी होंगे, ये सब रेलिवेंट फैक्ट होंगे, ठीक है, ये सारे रेलिवेंट फैक्ट होंगे, ठीक है। सेक्शन 10 कह रहा है ये सब रेलिवेंट फैक्ट होंगे। अब हमको इसको कैरेक्टर एविडेंस से पढ़ना है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए ए बी के खिलाफ सूट करता है डिफेमेशन का, अगर सूट करता है ए, मतलब ए प्लेंटिफ है, डी डिफेंडेंट है, और बी ने डिफेम किया इसको, तो ए उसके खिलाफ सूट करता है, तो डिफेमेशन का सूट होता है। इसमें कौन कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे बताइए, कौन कौन से रेलिवेंट होंगे? तो इसमें वो सारे फैक्ट रेलिवेंट हो सकते हैं, जैसे आपका कैरेक्टर हो सकता है रेलिवेंट। आप सोचें कैरेक्टर क्यों रेलिवेंट होगा, मतलब कि रेपुटेशन हो सकता है, रेपुटेशन होगा, ठीक है। और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं कि आपके बारे में क्या लोग सोचते हैं, रेपुटेशन में आ गया, इसी से निकल के कैरेक्टर भी आएगा। तो मतलब ये कह रहा है कि सेक्शन 10 में कैरेक्टर रेलिवेंट हो सकते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि कैरेक्टर थोड़ा सा देखा जाए तो ये क्वांटम ऑफ डैमेजेस देने में मदद करेगा। ये वो फैक्ट है जिससे कितना डैमेज देना है वो डिसाइड होने वाला है, तो कैरेक्टर रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है। तो देखिए सेक्शन 10 के हिसाब से कैरेक्टर रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है। वो सिर्फ कैरेक्टर एविडेंस की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा है। ये देखिए नॉर्मली वो बात कर रहा है डैमेजेस की, वो सारे फैक्ट्स जो डैमेजेस को बताने के लिए मदद करेंगे कोर्ट की, वो सब रेलिवेंट फैक्ट होंगे। जैसे एक्सपेंस हो सकता है, मेंटल एगोनी हो सकती है, और मैं अगर एग्जांपल दूं आपको तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। एक्चुअल अर्निंग कैपेसिटी, मान लीजिए ड्राइवर को चोट लग गया, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी थी, फिर
मेंटल ट्रॉमा टू फैमिली, ये सब सारे रेलिवेंट फैक्ट होंगे। लेकिन इसमें एक और बात हो सकती है कि कैरेक्टर भी तो हो सकता है, कैरेक्टर भी तो रेलिवेंट फैक्ट हो सकता है इन केस ऑफ, मेनली इस केस में जाएगा डिफेमेशन के, ठीक है। और अदर केसेस में हो सकता है, मैं एग्जांपल भी लिखवाऊंगा आपको। तो देखिए सेक्शन 10 के हिसाब से, अगर वापस सेक्शन 10 में आ जाए तो इसके हिसाब से कैरेक्टर रेलिवेंट फैक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो सेक्शन 10 है वो क्या है, एक जनरल प्रोविजन है, क्योंकि कैरेक्टर एविडेंस के लिए हमने एक अलग से प्रोविजंस बना के रखे हैं, अलग से चैप्टर बना के रखा है, ठीक है, उसको कहते हैं कैरेक्टर एविडेंस। तो हमको सेक्शन 10 को पढ़ना पड़ेगा 46 रेड विद 50 के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है स्पेशल प्रोविजन और वो कैरेक्टर पे ही बात करते हैं, और जनरल जो हमारा प्रोविजन है वो भी कैरेक्टर पे बात करता है, डायरेक्टली बात नहीं करता है, पर एक फैक्ट जो कि क्वांटम ऑफ डैमेजेस डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करे वो रेलिवेंट है। तो क्या कैरेक्टर रेलिवेंट होता है? क्या कैरेक्टर क्वांटम ऑफ डैमेज करने डिफाइन करता है? क्या कैरेक्टर क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। तो इसके हिसाब से वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा। लेकिन 46 आते हैं तो 46 कहता है इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न इज सच टू एज टू रेंडर प्रोबेबल एनी कंडक्ट बिफोर हिम इज इररिलेवेंट। तो देखिए सिंपल सी बात है, सेक्शन 46 पढ़ने का हमारा एक मकसद था कि सेक्शन 46 कहता है कैरेक्टर, ये देखिए भी सिविल केस की बात कर रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि 10 के साथ 46 पढ़ेंगे क्योंकि सिविल केस की बात कर रहा है। और 47, 48, 49 जो है वो क्रिमिनल केस की बात कर रहा है। इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ दिन बाद इसको हम लोग इसको पढ़ लेंगे 47, 48, 49 भी। पर अभी हमारा कंसर्न है 46 और 50, क्योंकि 50 जो है वो 46 का भी एक्सेप्शन है। अभी समझ में आएगा कैसे। देखिए इसको छोड़िए, इधर आइए। सेक्शन 10 का एक पार्ट कहता है क्या कि कैरेक्टर जो होगा वो एक रेलिवेंट फैक्ट होगा। सेक्शन 10 का एक पार्ट कहता है कि कैरेक्टर, मतलब आप बोलेंगे एक पार्ट क्यों कहता है? देखिए सेक्शन 10 में वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट है जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस, अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं। अब डैमेजेस सब छोड़िए, ऐसे फैक्ट जो अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं डैमेजेस के लिए, वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे। तो उसमें एक फैक्ट हो सकता है कैरेक्टर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सेक्शन 10 के हिसाब से एक पार्ट जो होगा कैरेक्टर रेलिवेंट फैक्ट है। इसको ओवरराइड कर रहा है सेक्शन 46। 46 कह रहा है कि सिविल केस में, सिविल केसेस में किसी का भी कैरेक्टर, किसी का भी मतलब चाहे प्लेंटिफ चाहे डिफेंडेंट, ये लिखा है ना, वो देख लीजिए फिर से, देख लेते फिर से। कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन, देखिए एनी पर्सन लिखा है मतलब कि चाहे प्लेंटिफ चाहे डिफेंडेंट या उससे कोई अदरवाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 46 के हिसाब से प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या कोई भी उसका कैरेक्टर क्या होगा? इररेलेवेंट। क्या होगा? इररेलेवेंट, ठीक है। तो सेक्शन 10 को ओवरराइड करेगा 46, क्यों? क्योंकि 10 जनरल प्रोविजन है, 46 स्पेशल प्रोविजन है। तो सेक्शन 10 को ओवरराइड करेगा सेक्शन 46। तो 46 के हिसाब से किसी भी चीज का कैरेक्टर हम लोग नहीं दे सकते हैं, किसी भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का कैरेक्टर एविडेंस नहीं दे सकते हैं, उसके कैरेक्टर कैसा है उसका एविडेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? देखिए ऐसा होता है इसलिए है कि अगर आप किसी का कैरेक्टर पहले ही कोर्ट में बताएंगे, उसका एविडेंस देंगे, तो कोर्ट के दिमाग में उसके बारे में एक परसेप्शन बन सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। और सिविल केसेस में वैसे भी जो भी डिटर्मिनेशन होता है क्वांटम ऑफ डैमेजेस का, वो इस पे होता है कि आपको हार्म कितनी हुई है, वो सिर्फ हार्म प्रिंसिपल को मानता है। तो अगर हार्म प्रिंसिपल माना जाए तो उसमें कैरेक्टर क्यों आएगा? इससे क्या होगा? पहली बात कि एक प्रेजुडिस बन जाएगा, जज के दिमाग में बन सकने की संभावनाएं होती है, इसलिए हम लोग 46 में उसको मना करते हैं। लेकिन 46 में थोड़ा स्कूप छोड़ते हैं हम लोग, क्या? एक्सेप्ट इन सो फॉर एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट। अदरवाइज रेलिवेंट मतलब कि हो सकता है किसी सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 में किसी और चैप्टर में रेलिवेंट हो, बिल्कुल हो सकता है। इसी से हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन आज के ही सेक्शन 12, 13, ठीक है। तो सेक्शन 12 और 13 में थोड़ी सी बात कहती है कि हाँ यहाँ पे शायद कैरेक्टर रेलिवेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है कि अगर किसी और सेक्शन में दिया हुआ कि कैरेक्टर रेलिवेंट है या किसी और सेक्शन के फैक्ट से पता चलता है कि हाँ कैरेक्टर रेलिवेंट हो सकता है, तो उसको ये अलाउ कर रहा है। लेकिन डायरेक्टली आप कभी कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकते, मतलब कि किसी भी पार्टी के कैरेक्टर का एविडेंस आप नहीं दे सकते, वो कैसा है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका एविडेंस आप नहीं दे सकते। 46 मना करता है। लेकिन अब 46 को ओवरराइड करने के लिए 50 हो सकता है, क्योंकि वो भी एक स्पेशल प्रोविजन है। तो ये 46 से 50 कैरेक्टर है, तो 46 इसके लिए जनरल प्रोविजन हो गया, इसलिए जनरल बात कर दी है। देखिए ये एक चैप्टर है, अगर ये एक चैप्टर है उसमें एक बात कही गई है, तो इस चैप्टर में जो बात कही है वो जनरल हो गया, और उसके लिए स्पेशल हो जाएगा सेक्शन 50। इसमें क्या कह रहा है
क्योंकि सेक्शन 50 कहता है इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस व्हिच ही ऑट टू रिसीव इज रेलेवेंट। मतलब किसके बारे में कह रहा है, यहां तो लिख दिया एनी पर्सन, पर आगे देखेंगे एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेज व्हिच ही ऑट टू रिसीव, मतलब कि प्लेंटिफ की बात कर रहा है। डैमेज रिसीव कौन करता है, प्लेंटिफ। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो सेक्शन 50 अलाउ करता है, सेक्शन 50 क्या अलाउ कर रहा है कि प्लेंटिफ के कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है, वो भी सिर्फ किस पर्पज से, क्वांटम ऑफ डैमेजेस की बात अगर कही जाए। मतलब कि ये जो होगा प्रॉपर सेक्शन 10 के साथ हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 46 तो इन जनरल मना कर दिया कि आप कैरेक्टर का एविडेंस दे ही नहीं सकते हैं। आप कैरेक्टर का एविडेंस किसी का या प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, आप दे ही नहीं सकते। सिविल केस की बात करिए, क्योंकि 47, 48, 49 क्रिमिनल केस की बात करिए, पर 46 की मैं बात करूं अगर, तो 46 कहता है कि आप कभी भी किसी भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या किसी भी पर्सन का कैरेक्टर का एविडेंस आप कोर्ट में नहीं ला सकते हैं। उसकी अपनी रीजनिंग है जो कि मैंने आपको बताया, तो ये तो सीधे सीधे मना कर दिया। लेकिन 40 कहता है और 50 कहता है कि प्लेंटिफ का कैरेक्टर अगर ये डिटरमाइन करने के लिए हेल्प कर सकता है क्वांटम ऑफ डैमेजेस, तो वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। मतलब कि सेक्शन 10 रेड विथ 50 अगर करें, चाहे आप रेड विथ 46 भी लगा दें, तो क्या होगा, प्लेंटिफ्स कैरेक्टर in determining the quantum of damages will be a relevant fact। ये रेड विद होगा तब होगा, ठीक है। तो सेक्शन 10, 46, 50 पढ़ेंगे तो एक चीज हो गया कि डिफेंडेंट का, तो ठीक है, सेक्शन 46 में क्या है, प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो कभी भी कैरेक्टर उसका दे नहीं सकते हैं, पर 50 उसका एक्सेप्शन देता है कि नहीं एक जगह दे सकते हैं, अगर डिटरमाइनिंग ऑफ डैमेजेस है तो वो हम दे सकते हैं, वो भी किसका, सिर्फ प्लेंटिफ का। तो यानी कि डिफेंडेंट का कैरेक्टर हम कभी भी डायरेक्टली एविडेंस के रूप में नहीं दे सकते हैं। अगर किसी और सेक्शन में दिया हो ऐसा कि हाँ ये फैक्ट रिलेवेंट है तो वहां हो सकता है, पर डायरेक्टली किसी भी डिफेंडेंट का कैरेक्टर कैसा है इस पे हम लोग एविडेंस नहीं दे सकते हैं। तो क्या आपको ये सेक्शन समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सेक्शन 10 को 46 और 50 के साथ पढ़ेंगे तो ये कैरेक्टर वाली बात पता चल जाएगी, और सेक्शन 10 इन जनरल तो क्वांटम ऑफ डैमेज की बात करते हैं तो बहुत चीज हो सकती है, एक्सपेंसेस हो जाएंगे ये सब, तो ये सारे फैक्ट रेलेवेंट होंगे सेक्शन 10 में, प्लस कैरेक्टर में जो बात होगी 46 और 50 के साथ पढ़ना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सेक्शन भी समझ में आएगा, इस पर मैंने एक बार चर्चा और की थी किसी और क्लास में, ठीक है।